अब तक यहाँ हमारे 11 डेथ्स हैं, 11 डेथ्स हैं कंफर्म्ड हुई हैं। तो एनडीआरएफ की टीम्स आ गई हैं और दूसरी टीम भी वो पहुँचने वाली हैं, वो बठिंडा से चली हुई हैं। तो मेन इसमें जो चेक अभी जो करने का कर रहे हैं काम वो है अभी गैस, जैसे जो अभी शंका जार कर रहे हैं लोग, किसी ने कोई केमिकल वगैरह ऐसे जैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट करते हैं, वो इनिशियल अभी तक बताया, पूरी तो तफ्तीश के बाद बताया जाएगा। वो इनिशियल ये बताया कि किसी ने केमिकल बेस समझी से किसी सीवर में शायद डिस्पोज ऑफ किया है और सीवर की गैस से मिलके कोई ऐसी गैस निकली है तो वो उसने इम्पेक्ट किया है। उनके दो बातें कर रहे हैं, एक वो हॉस्पिटल के प्रॉपर बोर्ड बना के उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, उनके ब्लड सैंपल्स और वो उसका भी काम कर रहे हैं। अब इस एरिए में कंपैरेटिवली जो स्मेल थी काफ़ी कम हो गई। अब हम एहतियात बरत रहे हैं, वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी कर रहे हैं और दूसरा ड्रोन से भी चेक कर रहे हैं, कोई ऐसा ना हो कोई बेहोश ना आदमी हो। जैसे उसी घर में भी हमें वो उनका डॉग था जो वो अनकॉन्शियस था पर अभी ठीक है, वो बच गया। वहाँ उस जिसे जहाँ डेथ हुई है वो एक कैट का भी इम्पेक्ट हुआ है। जो डॉक्टर्स के बताने के मुताबिक ये वो गैस है, ये लंग्स सभी के ठीक हैं, एक्चुअली इस गैस ने ब्रेन के ऊपर अफेक्ट किया। तो ये अभी तक इनिशियल ये जो आसपास के लोगों से बताने में वो अब हम सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर रहे हैं और भी टेक्निकली चेक कर रहे हैं। उसमें ये बता रहे हैं यही है कि लगता है किसी ने सीवर में कोई ऐसा केमिकल डाल दिया जिसके कारण उसकी रिएक्शन के और सीवर की गैसेस के रिएक्शन के कारण ये बात है। अमोनिया गैस लग रही है, अमोनिया गैस तो नहीं है? नहीं, मैं मतलब आई एम नॉट ए एक्सपर्ट। एनडीआरएफ के पास स्पेशल इक्विपमेंट है जो लेके आ रहे हैं। 6 टाइप की वो गैसेस हैं, वो आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। वो जो सैंपल लेंगे जो सीवर के पास जहाँ, क्योंकि जहाँ डेथ हुई हैं उनके पास वो मेन होल्स हैं, सीवर के मेन होल्स हैं, पर हम ये नहीं कह सकते भी उसमें निकली, क्योंकि अभी स्मेल तो आ रही है पर स्मेल बहुत कम हो गई है। तो वो उसके जो बाद में जो एनडीआरएफ की टीम वो सैंपल लेगी, प्लस उनके जो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आएगी, उसका मैचिंग करने के बाद वो आपको एग्जैक्ट कॉज बताया जा सकता है भी कौन सी गैस है। तो अभी तक इंजर्ड कितने हैं सर? इंजर्ड कितने हैं सर? सैंपल ले गए ने अभी तक इंजर्ड कितने हैं सर? डेथ तो आप हाँ, जो पेशेंट सिक हैं वो अभी 4 हैं। 11 की वो डेथ कंफर्म हो गया। वो 2 अपोलो हॉस्पिटल में थे, वो 2 दूसरे हॉस्पिटल में थे। अभी वो 11 की तो डेथ कंफर्म है, 4 जो हैं वो अभी बता रहे हैं अभी वो सीरियस हैं, बट अभी इनिशियल स्टेज पर ये बता रहे हैं अभी लगता है भी दे आर आउट ऑफ डेंजर। सर मैन होल से ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਹੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। 2 ਟੀਮਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਰਨਾ, पर ये जी इंपॉर्टेंट जी जस्ट वांट टू शेयर, जो टाइमली आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन जब हमें इंफॉर्मेशन मिली तो पुलिस का रिएक्शन बहुत, मैं इस बात को सोच सकता हूँ कि बहुत सारी जो दुर्घटना बड़ी होनी थी उसको रोकने में भी हम कामयाब हुए हैं, क्योंकि हमारे कुछ मुलाजिम हैं जो उनको भी थोड़ा सा बेहोशी का हुआ, पर वो इनिशियल रिएक्शन था, वो अपने रुमाल लेके और गिला रुमाल करके वो उसके बीच में उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश की, हॉस्पिटल पहुंचाने की। मेरे ख्याल में उनमें से 2 आदमी अभी बच जाएंगे। तो ये हमारी जो टाइमली जो सुकून की बहुत बड़ी दुर्घटना, जो 11 आदमी का मरना, दैट्स से बिग इशू, पर उसके बावजूद भी जो टाइमली और इसकी नाकाबंदी करना, उसको लोगों को अवेयर करना, उस रोकने में मेरे ख्याल में ये और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर टाइमली वो हम रिस्पॉन्ड नहीं अगर कहें तो स्थिति कैसी है सर? स्थिति अभी स्थिति नहीं, अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है और वो हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम को कि बार आपके जरिए भी लोगों को पता चल गया। अभी तक लोग हमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं, पर बार फिर क्योंकि टाइम कुछ रेस्टलेस होके ऐसा इस साइट को ना आने लगे। जब तक एनडीआरएफ का क्लियरेंस नहीं मिलेगा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जगह के पास ना हो। वैसे जिस जगह पर हुआ, मैं ये N95 मास्क के साथ ही
वहाँ जाके वहाँ देख के उसके हाउस के आ गया, अब कोई गैस नहीं निकल रही। पर हम प्रिकॉशन के लिए बोलते हैं इस रोड को और इस एरिए में जो छतों के ऊपर या अपने रूफ टॉप्स पर खड़ के इसको ना देखें जब तक NDRF का हमें क्लीयरेंस नहीं मिलता। अंदाजा है ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਰਮਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੈਸ ਰਿਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ till now बहुत खेद है सानू बट 11 डेथ्स कन्फर्म होईयां ने 11 लोगों की डेथ्स होईयां ने ते इत्थे एक इट इज़ लाइकली NDRF टीम काफ़ी देर ते मौके ते हैगी है। साडा पूरा जिला प्रशासन पुलिस की टीम कॉरपोरेशन की टीम PPCP के नुमाइंदे सारे इत्थे आए हुए हैगे एंड लाइकलीहुड ये है दैट देयर इज़ सम गैस कंटैमिनेशन विच हैज़ हैपन्ड बट जिथे बॉडीज़ मिलियां सीगियां वो सारा एरिया NDRF वालों स्काउर कर लिया गया है, देख लिया गया है। असी मैनहोल्स दे विच हुण सैंपल्स कड्डन लगे हैं। इट इज़ क्वाइट लाइकली कि मैनहोल्स दे विच हो सकता हैगा कि कोई कैमिकल मीथेन दे नाल रिएक्ट कर गया हैगा ते जिहड़ियां डेथ्स होईयां ने हाले उन्हां दे कोई रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स नहीं आए हैगे तो इट इज़ लाइकली कि न्यूरोटॉक्सिन जिहड़ा निकलिया उहदे नाल डेथ्स होईयां ने। इन्हां सारियां चीज़ां दी पुष्टि की जा रही हैगी है एंड मैनहोल्स दे विचों हुण NDRF इज़ इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सैंपल्स। ये सैंपल्स फॉर वेरियस काइंड ऑफ कैमिकल्स टेस्ट करवाए जाके उहदे नाल सानू थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी। जिहड़ा सारा एरिया हैगा विद सेफ डिस्टेंस ये सारा इवैक्यूएट कर दिता गया हैगा बट क्योंकि जिहड़ी गैस निकली है जिधरों भी निकली हैगी है हवा राही स्प्रैड कर दी है इसलिए तुहाडे माध्यम राही असी लोगों को भी कहना चाहते हैं कि थोड़ा जा होर धीरे धीरे असी कॉर्डन का एरिया भी वधा रहे हैगे एंड लोगों को भी तो तुहानू भी सारिਆਂ ਨੂੰ अपील है दैट किसी तरह की कोई पैनिक की रीज़न नहीं है। इत्थे सारी टेस्टिंग सारी जो भी कार्रवाई हैगी है वो सरकार वालों की जा रही हैगी है तो डू नॉट गिव वे टू एनी रूमर मॉन्गरिंग, डू नॉट पैनिक। ऑब्वियसली जिहड़ी गैस निकली सीगी काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो गई है बट जस्ट टू चैक कि इहदा स्प्रैड किधर तक है वो हुण जिहड़ी कॉरपोरेशन की भी टीम्स हैगियां PPCP की भी टीम्स हैगियां NDRF की भी टीम्स हैगियां NDRF बठिंडे तो भी चली हुई है जस्ट अबाउट टू रीच। सो वी आर जस्ट गोइंग टू फॉर सेफ्टी सेक चैक कि ये किधर तक फैलिया होया है। सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट करते हैं कि तुसीं चंगी तरह अपने मास्क पा लिओ ते कॉर्डन ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ। आले दुआले दे लोकां ਨੂੰ अपील है दैट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस एरिया फॉर लिटिल लॉन्गर जब तक असी कहते नहीं काइंडली तुसी अपना एरिया थोड़ा दूर रखो। मैम हाले तक ये पता लग गया कि जिवें भी सानू पता चल जाएगा कि की कैमिकल है की गैस है की रिएक्ट होया है किधर तक है वो सारी डिटेल्स तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। मैंने एक रिपीट करो सैंपल के लिए जा रहे हैं मैनहोल्स तो असी सैंपल्स ले रहे हैं जस्ट टू चेक वॉट इट इज़ एग्जैक्टली किहड़े कैमिकल दे नाल की रिएक्ट होकर किहड़ी गैस निकली है वो असी चेक कर रहे हैं तो वो किधर तक ਉਹਦਾ स्प्रैड हैगा वो भी चेक कर रहे हैं। जिवें पता चल जाएगा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। मैम ये तुसी क्या कि डाइल्यूट हो रही है लग रहा है कि लॉन्ग लास्टिंग है क्या ਇਹਦਾ इफेक्ट कि ये खत्म हो जाएगा। मैम बिफोर वी नो एनीथिंग आई वुड नॉट लाइक टू से आई जस्ट वांट टू से दैट ऑल कंसर्नड टीम्स ਇੱਥੇ आ गईयां ਹੈਗੀਆਂ कंसर्नड चैक्स हो रहे हैगे एंड पूरा दा पूरा एरिया जिहड़ा हैगा वो कोम्ब होके पूरा दा पूरा एरिया असी चेक करांगे किधर तक। अंदर कोई कोल्ड स्टोर भी बना था क्या? नथिंग इज़ कन्फर्म्ड एज ऑफ नाउ। सैंपल्स असी मैनहोल्स तो और बाकी आले दुआले दे एरियाज दे विच जेकर कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट या कुछ भी दिखता हैगा सारे तो
सो नो देयर इज़ नथिंग दैट इज़ रिफ्लैक्टिव कि पाइपलाइन फटी है। एज ऑफ नाउ इस तरह की कोई गल नहीं आई है। आले दुआले CCTV कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस उन्होंने जिहड़ी हैगी है फुटेज कट रही हैगी है, बट असी अपने सारे बेसिस कवर करना चाहते हैं, इस करके असी मैनहोल